This is a very important question. Explain the expression pain that looked as old as she. Here, pain और old ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको ये दो को अंडरलाइन करना चाहिए, ओल्ड और पेन. Why pain and old? Because it is a old pain. Why it is old pain? Because it is from the childhood. What is pain from the childhood? आप खुद भी याद रखिए. If for a small time mother disappears, you become insecure. Isn't that so? आप insecure हो जाते थे कि नहीं? Everybody gets insecure, and you want mother to be here. As you get matured, you never want that your mother should disappear. You should lose your mother. So that is an old pain which comes in front of the poet. The old और pain ये दो चीजों पे फोकस करके आपको एक्सप्लेन करना है. फिर पेन क्या है ओल्ड होने का? लूज. तो बेसिकली उसका लूजिंग लूजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. लूजिंग हर मदर इज मोर इम्पोर्टेंट. और क्यों एज ओल्ड एज शी वॉज? बिकॉज बचपन से रहता है हर एक बच्चे का. समझ में आ गया सबको? क्लियर है? Yes, sir. Yes. सभी. हाँ, चलो आगे का हम देखते हैं. आगे का स्टैंजा बट से लेके यहाँ तक का. व्हाट वाज द पोएट लुकिंग एट? व्हाट डिड शी नोटिस? तो ट्रीज को देख रही थी. यानी पहले तो उसने नहीं पोइस को देखा. यहाँ पे इसमें उसने अपनी मदर को देखा. पोएट वाज लुकिंग एट हिज मदर. और व्हाट डिड शी नोटिस? उसने देखा कि अशाइन है, ऑलमोस्ट लाइफलेस है, और शी इज गेटिंग ओल्ड एंड शी इज लुकिंग टू हर एज. जितनी एज ही उतनी ही वो दिख रही थी. तो व्हाट डिड शी नोटिस, इसका स्मॉल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है. व्हाट थॉट्स डिड शी ट्राई टू ड्राइव अवे? कौन से थॉट्स थे? कि मदर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ एंड शी इज गेटिंग ओल्ड. एंड इसमें आप ये भी लिख सकते, मे बी नेक्स्ट टाइम शी वोंट बी एबल टू सी हर मदर. ये थॉट भी लिख सकते हो, ये भी इंटरप्रिटेशन है. ये कहीं मेंशन नहीं किया है तो आपने जरूर लिखना चाहिए. एक चीज तो क्या है कि भाई शी इज अप्रोचिंग, शी इज गेटिंग ओल्ड. यहाँ पे आपने ये भी लिखना चाहिए. कौन से थॉट से? फर्स्ट शी इज गेटिंग ओल्ड, बिकॉज ऑफ शी इज गेटिंग ओल्ड, शी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, एंड शी वोंट बी एबल टू सी हर मदर आफ्टरवर्ड्स. तीन थॉट्स मेंशन कर देंगे, सफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है. पोएट बाहर क्यों देखने लगी लुकिंग आउट? उसका जेस्चर से क्या पता चलता है? कुछ पॉइंट्स तो आपको यहाँ दिए हैं, कुछ मुझे ऐड करने हैं. तो क्यों उसने देखने लगी? शी वांटेड टू ड्राइव अवे द पेन एंड एग्नी शी एक्सपीरियंस ऑन सीइंग हर एज मदर. वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. क्या एक्सप्लेनेशन है? कि भाई जो भी पेन और एग्नी है उसकी एज मदर को देख के उसको अवे करना चाहती है. बिकॉज इसमें आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे, शी डजंट वांट टू बी इन reality, she doesn't want to face the reality that her mother is approaching death. ये आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए. और उसका जेस्चर ये सजेस्ट करता है, ये जेस्चर जो सजेस्ट करता है कि she doesn't want to face the reality and she want to divert herself from this reality that mother is aging and soon she will approach to the death. Got it? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. अक्षित, पीयूष, खुश, सारंग, किसी को Yes, sir. एक छोटा भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना है. आपको ये ठीक लगता है ना? यहाँ से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ना अच्छी से. हम फास्ट ट्रैक भी है बट हम जितने डिटेल हो सकते जाने की कोशिश करेंगे. व्हाट डिड द पोएट सी फ्रॉम द विंडो? दो ही चीजें हैं, ट्रीज और चिल्ड्रन. तो वो एज इट इज आप लिख सकते हो, ट्रीज भी देखे और चिल्ड्रन भी देखे. अब यहाँ पे ये बात है, यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन सिंबलाइज क्या करता है? ये मैंने आपको समझाया भी था. क्या सिंबलाइज करता है? स्प्रिंग ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ, विगो, हैप्पीनेस. और ये कॉन्ट्रास्ट है लाइफलेस है, हेल्पलेस, जो अपनी मदर की एज से एक्सपीरियंस कर रही है. इट इज जस्ट कॉन्ट्रास्ट. तो वो एक अपोजिट फीलिंग में जाने की कोशिश कर रही है. यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन सिंबलाइज क्या कर रहे हैं? वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं
कि it is totally it is symbolizing strength, vigor and happiness. और फिर यहाँ पे आप ऐड करेंगे she is diverting her mind to these all things because these things are the contrast of the feeling of lifelessness and helplessness she is experiencing with her mother. मदर बेचारी वहां पे एज की तरफ जा रही है, तो उससे उसका अपोजिट चाहिए. गॉट इट? आया ना? Yes, sir. ठीक है. Yes. अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स तो हमने फैमिलियर एक, व्हाट इज फैमिलियर एक, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. ये वही बात है. फैमिलियर एक रेफर टू poet's fear of losing her mother and realization that she has not cared and cannot care for her aging mother. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है. तो फैमिलियर एक है, तो दो इसमें एक चीज अच्छी ऐड की है जो हमने उस समय नोटिस नहीं की थी कि she cannot take care of her aging mother. तो पहली बात तो रियलाइजेशन that she is losing her. फैमिली देखे ना, अभी मैं लूज कर दूंगी, बचपन से आता है ना वो, आई डोंट वांट टू लूज माय मदर, नोबडी वांट्स टू लूज मदर, देयर मदर, एंड उसके साथ वो टेक केयर नहीं कर सकती, ये भी एक है. एक ऑफ हेल्पलेसनेस, वेरी गुड एक्सप्लेन्ड, इसको ध्यान में रखिए. और फियर ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे एक ऑफ हेल्पलेसनेस और फियर ऑफ सेपरेशन इंपॉर्टेंट आ जाता है. ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया? Yes, sir. चाइल्डहुड फियर क्या, ये वही रिपीट है कि लूजिंग एंड सेपरेशन फ्रॉम मदर, वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है. इंपॉर्टेंट पे देखते हैं. व्हाई डिड द पोएट ओनली स्माइल, स्माइल क्यों किया? एक तो होप थी स्माइल में, दूसरा गिल्ट था. दो अपोजिट चीजें भी थी. गिल्ट था, मदर की मदद नहीं कर सकती, एंजाइटी फियर भी थी, और होप भी थी कि वापस आएगी तो जरूर देखेगी. ठीक है, Yes, आपकी sir. सफिशिएंट है ना बेटा, बाकी आप लिख सकते हो ना? Yes. Yes, sir. एवरीबॉडी, हाँ. तो यहाँ पे हम तो गिल्ट, एंजाइटी, फियर था ऑफ अननोन, और एक होप भी थी. वो चीयरफुल फेयरवेल देना चाहती थी मदर को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम शी वांट टू बी होपफुल कि मदर को देखेगी और मदर से मिलेगी. पेन और एक, अब थोड़े क्वेश्चन आंसर लंबे हैं तो वही चीजें हैं, मिक्स करके कर सकते हैं. पेन और एक कौन से फील किए है? तो मदर का चेहरा पेल हो जाना, उसका एज हो जाना, और कमिंग टू द एंड, ओके, ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, यही फैमिलियर पेन है. और एक है, एक में क्या आ जाता है? एक में आ जाता है कि शी विल लूज मदर एंड शी कैन नॉट हेल्प हर. ठीक है, तो पेन और एक Yes. में, पेन में उसका एजिंग, एक में हेल्पलेसनेस एज वेल एज, और क्या दिखता है हमें? नॉट ओनली हेल्पलेसनेस दिखती है, बल्कि एक फियर भी लगता है कि भाई आई कैन नॉट सी टू गेट सेपरेट फ्रॉम माई मदर प्रॉपर, और एक हेल्पलेसनेस है कि आई कैन नॉट हेल्प हर इन दिस डिफिकल्ट टाइम. दोनों तीनों चीजें रहती है. तो क्वेश्चंस वही है, वैसे ही आ रहे हैं, उसी प्रकार से है. एक क्वेश्चन ये आपको दिखता है, व्हाई हैव द ट्रीज बीन डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग एंड भागते हुए क्यों किए हैं? मैंने बताया था कि कार के साथ ड्राइव कर रहे हैं, मोमेंट्स क्रिएटेड द विजनरी इल्यूजन. कार जाती है या ट्रेन जाती है तो हमको भागते हुए दिखते हैं ना, इसलिए स्प्रिंटिंग बोला गया है. इतना एक्सप्लेन करना, ज्यादा कुछ नहीं है. विंटर, लेट विंटर मून क्यों, ये भी हम बात कर चुके हैं. द लेट विंटर मून लैक्स लस्टर, चमक नहीं होती ना, और वैसे ही उसका मदर का फेस था पेल एंड विथर्ड. ओके,
और ये बहुत अच्छा, और एक चीज यहाँ पे आपको दिखेगी, मोर ओवर द लेट मून सजेस्ट द एंड ऑफ द सीजन एंड मदर टू इज नियरिंग द डेथ ऑफ द लाइफ, इसलिए उसको लेट विंटर मून के साथ किया है। सिर्फ चेहरा डल ही नहीं है, पर एंड ऑफ द सीजन भी है, क्योंकि विंटर लास्ट सीजन है, फिर समर से नया सीजन शुरू होता है। ठीक, सफिशिएंट है इतने क्वेश्चंस हमें पोएम के, Yes, sir. है ना? अभी पोएम हमारे दिमाग में अच्छी से बैठ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों? ठीक है, No. तो नो सर। ओके, सो हमने क्लासिफाइड ऐड देख ली, हमें कमर्शियल देखनी है। क्लासिफाइड कमर्शियल एकदम अलग अलग रहती है, वो दोनों ऐड रहती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लासिफाइड ऐड, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है, वो ऐड आपकी सस्ती ऐड है, इकोनॉमिकल ऐड है। कमर्शियल कैसी है? आपकी महंगी रहती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर से। ड्राफ्ट अट्रैक्टिव कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग कस्टमर्स टू अ लीडिंग रिसोर्ट कॉल्ड फोर्ट रिसोर्ट एंड फार्म टू ऑर्गेनाइज वेडिंग पार्टीज एंड अदर इवेंट। आप मुझे बताइए, आपको एक कमर्शियल ऐड करनी है एक रिसोर्ट के लिए जहाँ वेडिंग पार्टीज और अदर इवेंट्स होते हैं, आप क्या क्या उसमें लिखोगे? आप पॉइंट्स में बता भी रहा हूँ, आपको लिखने भी है ये पॉइंट्स, हम डिस्कशन करेंगे, उसमें आप नोट भी करेंगे कि कमर्शियल ऐड में क्या चीजें जरूरी है हाईलाइट करना। तो सोचिए, आपने खुद ने एक लॉन्च शुरू किया, आप इस तरीके से सोचिए, आपको बुलाना है, आप एक बिजनेस शुरू किया है, ओके, हम समझते हैं कि भाई आप लोग अच्छे दोस्त बन गए, और अब यहाँ पे अंकित है और पीयूष है। अंकित और पीयूष ने मिलके, उनके पास अच्छी बड़ी खेती वेती थी और उन्होंने एकदम बढ़िया लॉन वन वेडिंग का बना दिया। अवनी वेडिंग प्लानर बन गई, अवनी वेडिंग प्लानर बन गई, और खुश जो है इवेंट मैनेजर बन गया, खुश और सारंग। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा एक ग्रुप बन गया आप लोगों का, एक कमर्शियल ऐड देनी है, चलो एक नया बिजनेस करते हैं, तो आपको फॉर्म और एक रिसोर्ट की, जिसको फोर्ट रिसोर्ट और फार्म्स कहते हैं, उसकी ऐड बनानी है, तो आप क्या क्या चीजें हाईलाइट करना पसंद करोगे? कमर्शियल ऐड में क्या होता है? सोचो, हाईलाइट क्या करोगे? पहले रफ सोच लो, फिर उसको हम बराबर करेंगे। अच्छा, आपको अगर बुक करना है, हाँ बोलो बोलो। तो पहले वहाँ का मतलब पहले पिक्चर दिखाएंगे, डिजाइन। हम एक, हाँ ठीक है, एक हम पिक्चर दे सकते हैं। चलो पिक्चर नहीं है तो कमर्शियल ऐड में अब आपको बनाते हो ये तो नहीं दोगे, पिक्चर दे सकते हैं, अच्छे अट्रैक्टिव पिक्चर्स। एक चीज, चलिए आगे, पिक्चर्स देख के आ जाएंगे क्या लोग? ट्रैवल और टूरिज्म में जाते हैं, रिसोर्ट के लिए घूमने आएंगे क्या? सेकंड चीज, सर एक अच्छा सा सेंटेंस लिख के देंगे। जैसे देखो, लीडिंग रिसोर्ट है, पहली बार शब्दों पे ध्यान देना, लीडिंग रिसोर्ट, लीडिंग रिसोर्ट है, तो आप एक लीडिंग रिसोर्ट में अगर करना चाहते हो और आपको वहां पे अगर डिस्काउंट मिले तो आप जाओगे, हाँ या ना? पर डिस्काउंट आपका बहुत हेवी हो सकता है क्या? नहीं, कम हो सकता है। पहली बात, थोड़ा सोचना पड़ता है कमर्शियल ऐड में, नंबर वन। नंबर टू, लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है। अगर लीडिंग रिसोर्ट नहीं बोला गया होता और न्यूली लॉन्च बोला गया होता, तो पैकेजेस की और हेवी डिस्काउंट्स की बात होती। यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून या वंस इन अ टाइम का डिस्काउंट की बात हो रही है।
मैं क्या बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, इन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट यू शुड फाइंड यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, विच यू शुड हाईलाइट इन योर कमर्शियल एड। एग्जाम्पल के लिए जब मैं बात करता हूं आपके रिसोर्ट की, तो लीडिंग रिसोर्ट अगर एक डिस्काउंट लेके आ रहा है, वो उसके लिए स्पेशलिटी होगी, लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। कभी आपने देखा है कि रेडिसन ने बोला डिस्काउंट, बहुत रेयर होता है ना, या सेंटर पॉइंट ने बोला डिस्काउंट, जो नया लॉन्च होता है वो उसने तब वो बताता था, अब नहीं बताते ना। एक चीज नंबर 1। नंबर 2, यानी आपको यूएसपी ढूंढनी है, पहली बात। दूसरा, आपको क्या ढूंढना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ये ढूंढना चाहिए, जैसे एक क्लासेस है, तो क्लासेस वाला डिस्काउंट पे चलेगा या फिर वो रिजल्ट पे चलेगा? अगर लीडिंग क्लासेस होते तो रिजल्ट को हाईलाइट करेंगे ना, यस और अगर नया है तो डिस्काउंट को हाईलाइट करेगा। अपनी बहुत छोटी छोटी चीजें बना लेना, ज्यादा दिमाग नहीं। अगर हमें बहुत सिंपल ही कमर्शियल ऐड करनी है तो या तो डिस्काउंट या रिजल्ट, ये दो की बात हम पहले समझ ले। इसके बाहर तीसरा भी कुछ होगा तो हम वो भी पॉइंट लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, वेडिंग पार्टीज और इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको यही है कि उसमें बुलाना है तो पूरा पैकेज कितने का मिल रहा है, क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जैसा हम बोलते हैं वो बातें आ जाती है। क्योंकि लीडिंग रिसोर्ट अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ यूएसपी लेके आया। इसमें थीम भी आ सकती है, लीडिंग रिसोर्ट है उसका तो चलता ही है, वो बोलता है कि नई थीम है, थीम रहती है ना, डेकोरेशन थीम, उसको भी आप यूएसपी बना सकते हो। थिंक इन दैट वे। हम ऐड में देखते हैं, पिक्चर तो आ ही गया, क्या क्या इसमें आता है। एक कैची लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो इट शुड स्टार्ट विद अ कैची लाइन। हमने बात की थी यूएसपी, पहला मेरा आपका पॉइंट था, दूसरा था कैची लाइन। विदाउट कैची लाइन कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। कैची लाइन समझी, लिखा क्या सबने, लिखा क्या, नोट किया क्या? यस सर द लाइन शुड बी कैची, हमें कमर्शियल सोचना है। यस सर। ठीक है, अब इन्होंने यूएसपी क्या किया, लार्जेस्ट वेन्यू अराउंड चंडीगढ़। क्यों इसका महत्व है? आप बोलोगे सर आप तो मुझे बता रहे थे डिस्काउंट दो, आप तो मुझे ये बोले थे, ये तो लार्जेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि चंडीगढ़ में ये चीज का महत्व ज्यादा रहेगा, हमने सबसे बड़े वेन्यू पे जाके शादी की, तो जैसा मार्केट वैसा यूएसपी। गॉट इट? हाँ या ना? तो यस उसमें सर आप ये भी उसमें बोल सकते हो, यहाँ पे उन्होंने लिखा लार्जेस्ट वेन्यू की बात की है, 12 एकड़ में स्प्रेड है, breathtaking backdrop, more than 500 trees, accompanied complemented by waterfall and fountains। देखो, फोर्ट रिसोर्ट एन आइडियल लोकेशन टू सेलिब्रेट क्या क्या है, मैरिज हो गया, पार्टीज, एनिवर्सरीज, वेरियस इवेंट्स। इसमें एक चीज और आप लिख सकते हो कि भाई फ्रॉम 1000 to 10,000। अब लार्जेस्ट वेन्यू है ना, आप अगर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो भाई फ्रॉम 100 to 10,000, कि 100 लोगों की इवेंट से लेके तो 10,000 लोगों की इवेंट करते हुए हम, आपको सोचना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? जो उस समय sir. आपको रेलेवेंट क्लिक लगा वो आ जाता है। तो यूएसपी की जब हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से यूएसपीज होती है। एक पिक्चर तो हो गया, बट लार्जेस्ट वेन्यू, पिक्चर आपका, तो आप वहां पे पिक्चर तो चिपका नहीं सकोगे। स्प्रेड ओवर 12 एकर्स और वाटरफॉल माउंटेन, 500 ट्रीज की बात कही जा रही है। और फिर किससे कांटेक्ट करना, क्या करना, वो तो बहुत सी कॉमन सी बात आती है। तो जो दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी, एक तो यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमारा क्या है, यानी हमारे ऐड में हमको किस चीज को हाईलाइट करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें डिस्काउंट है या उसमें एक्सप्लेनेशन है
या उसमें कोई स्पेशल फीचर हो गया, जैसे स्पेशल फीचर ही हो गया ना कि भी पासफुल ट्रीज और वाटरफॉल वगैरह। और क्या क्या हो सकता है, क्या लेके जा सकते हैं, जैसे अब ये रिसोर्ट था, रिसोर्ट लोगों के अफोर्ड हो देने, दे कैन नॉट अफोर्ड रिसोर्ट, बहुत से लोग नहीं कर सकते। कोविड के बाद उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी में चेंज लाया और छोटे छोटे पार्टीज को भी वेलकम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। आपके पास तो बहुत अच्छा है पोस्ट कोविड या स्पेशल ऑफर आफ्टर कोविड, आफ्टर पैंडेमिक इज ओवर। फिर आप उसमें ये भी कर सकते हो कि वी सर्व ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल्सो द सेफेस्ट रिसोर्ट इन द चंडीगढ़, लार्जेस्ट एंड द सेफेस्ट, ये भी हो सकता है। ये तो पुराना है ना, अभी हम नया सोचे ना, सेफेस्ट है। हमने इतनी ट्रेनिंग, स्विगी क्या कर रहा है, करोड़ों लोग भी तो ऑर्डर कर चुके हैं, क्या किया उसने, यूएसपी बताई ना, बट से आप लोगों ने ऑर्डर किया, अरे यार इतने लोगों को कुछ नहीं हो रहा, हमको क्या होगा, isn't that so? अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ तो नहीं था कि कभी किसकी वजह से कोरोना फैला नहीं फैला, खैर दैट इज नॉट अ डिस्कशन पॉइंट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हम कोविड की इसमें पूछ सकते हैं। फिर आप उसके हिसाब से स्पेशल डिस्काउंट आफ्टर कोविड या न्यू अरेंजमेंट, ये सारी चीजें लिख सकते हो। तो रिसोर्ट है, रिसोर्ट के हिसाब से रिसोर्ट रहेगा। एक एडवर्टाइजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हाईलाइटिंग द ब्यूटी ऑफ दार्जिलिंग, सुंदरबन, डोर्स, ग्रीन हिल्स, शीशोर्स, टी गार्डन्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब ये एडवर्टाइजमेंट का हो गया, वो मैरिज का था, ये सॉरी टूरिज्म का हो गया। तो आपको ये नोट करना है, अब आप कल बनाएंगे मेरे लिए और कल मुझे बताएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस सर। बनाइए, फिर यस मैं सर। आपको और उसमें समझाता हूँ कि इसमें आपने क्या करना चाहिए। तो आप इसमें वेस्ट बंगाल टूरिज्म के लिए आप ये कर रहे हैं, इसमें दार्जिलिंग की बात आ गई, सुंदरबन की बात आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर कैसे बनाया वो देखते हैं। कमर्शियल एड में ये ध्यान रखना, सेल होना चाहिए, चीज बिकनी चाहिए, अगर चीज बिकी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मेरा पॉइंट समझा क्या सबको? यस सर। यानी you should sell it, the ad should be like that, it should be sellable। इसलिए उसको सबसे बड़ी बात होती है, 3 से 4 चीजें ध्यान में रखो। पहली बात मैंने बात की थी कैची लाइन, आपने नोट कर लिया कैची लाइन को, रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। Yes, कैची sir. लाइन नंबर 1, नंबर 2 यूएसपी। जैसे अब मैं आपको सिर्फ पूछता हूँ, आपको जब सुंदरबन की बात आ रही है तो इसकी यूएसपी क्या रहेगी? मालूम होना चाहिए ना, अरे सबसे बड़ा डेल्टा है, द मोस्ट पॉपुलर एंड द बिगेस्ट डेल्टा, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है वो सुंदरबन, और वहां पे सबसे अच्छे सबसे बढ़िया टाइगर्स मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो आपकी यूएसपी हो गई, ठीक है। फिर एक यूएसपी आपको दिखती है समुद्र से लेके हिल तक, शीशोर भी दिखते हैं और आपको हिल्स भी दिखती है, ग्रीन हिल्स भी दिखती है। तो आप सोचिए आप क्या बना सकते हैं, कैची लाइन चाहिए, यूएसपी चाहिए, उसके बाद कोई ना कोई ऑफर चाहिए अगर है तो, और उनको हाईलाइट करना है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, एवरीबॉडी इज ओके? Yes, यस sir. सर। तो एक और ऐड दे दूं? यस सर। ये ले, ये 2 इसके स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जीन्स वाली है, लेदर शूज वाली है और मेट्रो शर्ट्स, तो ये एक ही जैसा हो जाता है। हुँ? ठीक है, 3 आपने बना ली।